गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन क्लास 8 का चैप्टर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से है। क्वेश्चन है ए ग्रोसर बॉट शुगर वर्थ ऑफ ₹4,500 ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट ए गेन ऑफ 10%. At what gain percent must the remaining sugar be sold to have a gain of 12% on the whole? क्वेश्चन कहता है कि ग्रोसर है वो जो है सीपी समझ लीजिए उसका 4,500 रुपीज़ वो लगाया चीनी खरीदने में, और जितना भी वो चीनी जितना केजी भी लिया उसमें से 1/3 को उन्होंने क्या किया 10% प्रॉफिट पर बेचा। अब उसको कहना है कि एट वाट गेन परसेंट मस्ट रिमेनिंग, जो बच गया है रेस्ट ऑफ द शुगर जो बच गया है आपका, उसको कितना और परसेंट में वो कितना ज़्यादा परसेंट में समझ लीजिए कि उसको वो बेचेगा, ताकि पूरे में मतलब ये 4,500 जो इसका पूंजी सीपी लगा इस पर उसको 12% गेन होना चाहिए टोटल में। तो इसको जो बनाने का हमारा तरीका है जो मैं समझता हूँ वो क्या है, पहले तो ये सीपी है। अब हम लोग क्या करेंगे 1/3 का सीपी निकालेंगे, इसका क्या होना चाहिए 1/3 का सीपी निकालने के बाद उसका एसपी निकालेंगे। उसके बाद क्या बच गया, जो अब 1/3 में जो सीपी था उसके बाद जो सीपी बच गया मतलब 1/3 को अब हम लोग माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर हम लोग आगे निकालेंगे। तो किस तरह से बनाएंगे इसको पूरा स्टेप वाइज देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसको चलिए देख के इसको कंप्लीट से हम लोग बनाते हैं। इसका जो तरीका है वो आपको क्या होगा, देखिए टोटल सीपी क्या है ₹4,500 टू हैव टोटल गेन। अब हम क्या करेंगे, देखिए टोटल में आपको गेन कितना परसेंट चाहिए 12% चाहिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यानी हम 4,500 में खरीदे हैं तो फाइनली कितना में बेचेंगे। तो इसका 12% दैट इज एसपी क्या होगा सीपी प्लस 12% मतलब गेन। तो यहाँ पे सीपी 4,500 प्लस 12% ऑफ 4,500 हमने निकाला, ये रुपीज़ आएगा आपको 5,040। यानी वो जो हर हाल में हमारा जो 4,500 में जो हमने शुगर खरीदा जो उन्होंने खरीदा उसको आपको फाइनली इतना में बेचना है। इस चीज़ को आप जान लीजिए, मतलब कुल मिलाकर इतना फाइनल हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे नाउ सीपी ऑफ 1/3, चूँकि अब 1/3 हम बेच रहे हैं अलग अलग पार्ट में बेच रहे हैं, तो 1/3 का सीपी क्या होगा तब 1/3 इंटू 4,500, ये रुपीज़ आएगा 1,500। यानी 1/3 को हमने 1,500 में उन्होंने ख़रीदा। अब उस पर क्या गेन हुआ, ही गेन 10%। उसमें जब गेन हो गया इस पैसे में इस रुपये में 10%, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस प्लस 10% दैट इज़ 15,1500 प्लस इसका 10% दैट इज़ हो गया 1,650। यानी 1/3 को वो इतना में बेच दिया। अब क्या था कि टोटल उसको बेचना है इतना में, लेकिन इतना पार्ट वो बेच दिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा नाउ रेस्ट सीपी, जो हमारा रेस्ट जो बच गया रिमेनिंग, तो टोटल इतना था, इसमें से हमारा ये सीपी हमारा हटा दिया हमने, यानी 3,000 हमारे पास और पूंजी लगा हुआ है। इस पूंजी में इस कैपिटल में हमको टोटल फिर कमाना है। तो इसका सेलिंग प्राइस अब कितना होना चाहिए, टोटल को आपको बेचना है 5,040 में, इसमें से आपने इतना बेच लिया। तो ये जो रुपया आपको लगा है इसको कितना बेचेंगे, टोटल 5,040 माइनस ये जो है 1,650 यानी 3,390। यानी ये जो पैसा अभी लगा हुआ है इसको आपको कितना में इतना में करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रेस्ट अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ पे रुपीज़, ये जो 3,390 है माइनस ये पूंजी हमने इसमें माइनस कर दिया दैट इज 390। यानी इस पूंजी में इतना आपको कमाना है, इतना प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 10 बाई जो पूंजी सीपी, देखिए इसका सीपी कहने मतलब जो पूंजी लगा 390 बाई 3,000 इंटू 100, इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13%। यानी जो बचा हुआ जो इतना रुपया का जो उसके पास शुगर था उसको वो 13% में बेचेगा, तब फाइनली ओवरऑल जो है प्रॉफिट उसको 12% होगा। यदि कहीं परेशानी हो तो फिर से पूछेंगे। थैंक यू सो मच।